हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्लस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टू मच और मच टू के बीच का डिफरेंस। यानी कि आज के इस वीडियो लेसन में हम टू मच और मच टू का डिफरेंस समझेंगे और फिर ये देखेंगे कि इन्हें सेंटेंसेस में बेसिकली हमें कैसे यूज करना है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए जाऊंगी ताकि आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे वो आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टू मच की। स्टूडेंट्स, जो टू मच वर्ड है वो एक एडजेक्टिव एक्सप्रेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब अगर किसी क्वांटिटी को अगर आप टू लगा देते हैं तो वो बिग हो जाता है। टू बिग, टू स्मॉल, आप ऐसा बोलने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर टू के पहले टू जो वर्ड है वो मच के पहले आ रहा है तो हमेशा याद रखिए कि जो टू मच होता है स्टूडेंट, ये क्वांटिटी एक्सप्रेस करता है आपको। क्लियर? ये आपको क्वांटिटी एक्सप्रेस करेगा और ये एक एडजेक्टिव एक्सप्रेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है स्टूडेंट की टू मच जो वर्ड है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये फ्रेज जो है, ये एक एडजेक्टिव है और हमें पता है कि एक एडजेक्टिव बेसिकली नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है, क्योंकि टू मच जो है वो क्वांटिटी बताने का काम करता है। इसीलिए यहाँ पर ये जिन नाउन्स को मॉडिफाई करेंगे, जिन नाउन को क्वालिफाई करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे, वो डेफिनेटली कैसे होंगे? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की ही क्या होगी? क्वांटिटी होती है। क्लियर? तो आपको याद ये रखना है कि टू मच जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स को मॉडिफाई करेंगे और जब भी टू मच किसी अनकाउंटेबल नाउन को मॉडिफाई करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा, तो हम वहां पर उसका मतलब ले लेते हैं एन एक्सेसिव क्वांटिटी। क्लियर? जैसे अगर मैंने कहा है टू मच, अगर आप यूज कर रहे हैं लेट्स से टू मच, आपको दिया हुआ है वाटर, यानी बहुत ज्यादा पानी, ये एक एक्सेसिव क्वांटिटी आपको डिनोट करता है। क्लियर? यहाँ पे जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो सिर्फ ये कि टू मच आपको क्वांटिटी एक्सप्रेस करता है, ये एक एडजेक्टिव एक्सप्रेशन है और इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्क्राइब करेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें। So the first example is there has been too much rain and the lakes are very high। यानी कि बहुत ज्यादा बारिश है, इस वजह से जो तालाब है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। Too much rain। ओके, अभी रेन जो यहाँ पे आपको दिया था, इट्स अ नाउन और हम रेन को काउंट नहीं कर सकते, इट्स अ अनकाउंटेबल नाउन। इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन, ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए हमने इसके पहले क्या यूज किया है? टू मच। क्लियर? ठीक इसी तरीके से अगर दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चले तो I have not had too much sleep recently। मेरे मतलब यहाँ सेंटेंस का मतलब ये है कि रिसेंटली मैंने बहुत ज्यादा नींद नहीं ली है। ठीक है, यानी कि टू मच का यूज अभी आप किसके साथ कर रहे हैं? स्लीप के साथ। स्लीप क्या हो गया आपका? अनकाउंटेबल नाउन, आप इसे भी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस एक्सप्रेशन को यूज किया है जो कि है टू मच। तो यहाँ आपको टू मच में जो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपने लिए वो ये कि टू मच एक क्वांटिटी एक्सप्रेस करेगा और ये एक एडजेक्टिव है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे और जब भी आप यूज करेंगे उसको, तो वो हमेशा एन एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ समथिंग, जो भी अनकाउंटेबल नाउन आप यूज कर रहे हो उसको एक्सेसिवली एक्सप्रेस करेगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मच टू की। बेसिकली मच टू और टू मच मीनिंग वाइज सिमिलर होते हैं, लेकिन इनका यूज कंटेक्स्ट में डिफरेंटली होता है। मच टू स्टूडेंट्स एक एडवर्ब है, ये भी एक्सेसिव क्वांटिटी ही शो करता है, लेकिन ये एक एडवर्ब है और आपको ये याद रखना है कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करने का काम करते हैं। क्लियर? और एडजेक्टिव्स की भी क्वांटिटी होती है। अब एडजेक्टिव्स की क्वांटिटी कैसे होगी? जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत है, या आपने कहा कि वो बहुत थोड़ी, वो खूबसूरत नहीं है, या आप कहते हो वो थोड़ी इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन में थोड़ा ज्यादा कहने का मतलब ये होता है कि आप एडजेक्टिव को थोड़ा या ज्यादा यानी कि उसकी क्वांटिटी बता रहे होते हैं। इसीलिए यहां पर आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये कि मच टू का एक्सप्रेशन अगर आपको दिया जाता है तो आपको यहां याद रखना होगा कि इट्स एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब है और ये किसको मॉडिफाई करेगा? ऑलवेज एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं। क्लियर? इनफैक्ट मच टू
और टू मच मीनिंग वाइज सिमिलर होते हैं, दोनों ही एक्सेसिव क्वांटिटी शो करते हैं, लेकिन इनका यूजेस डिफरेंट है, क्योंकि टू मच का यूज आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, लेकिन मच टू का यूज हम एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। क्लियर? तो यहाँ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वही बात जो मैंने अभी आपसे कही, मच टू का यूज हम किसके साथ करेंगे? एडजेक्टिव के साथ, और जब आप एडजेक्टिव के साथ यूज करेंगे तो भी इसका मतलब होगा एन एक्सेसिव क्वांटिटी। क्लियर? अब सपोज आपको कहीं पे ऐसा दिया होता, दिस हाउस इज टू मच स्मॉल टू accommodate a family। सपोज आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम इस सेंटेंस को करेक्टली इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन रूल जो अभी मैंने आपको क्लियर किया है उस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको टू मच दिया हुआ है जो कि एडजेक्टिव है, और ये किसको मॉडिफाई करता है? अनकाउंटेबल नाउन को। लेकिन ये किसको कर रहा है? टू मच स्मॉल कहा जा रहा है आपसे। स्मॉल एक एडजेक्टिव है, यानी कि यहाँ टू मच का यूज नहीं किया जा सकता। आपको यहाँ एक एडवर्ब चाहिए था ताकि आप स्मॉल को मॉडिफाई कर सके। तो हमें पता है कि टू मच की जगह पे हम ऐसा क्या रखेंगे जिससे कि ये करेक्ट हो जाएगा, तो वो वर्ड होगा मच टू। यानी कि आपका सेंटेंस होना चाहिए था, दिस हाउस इज मच टू स्मॉल टू एकोमोडेट अ फैमिली। क्लियर? इसको आप टू स्मॉल भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर की के ऊपर कि आपको उसने सेंटेंस एग्जाम में क्या दिया है। अगर टू करके दे रहा है देन इट्स ऑल्सो ओके। अगर आपको मच टू और टू मच के बीच का डिफरेंस दिया गया है और आपको वहां पे एरर आइडेंटिफाई करना है, तो याद रखिए कि टू मच इज ऑलवेज रॉन्ग। हाँ, लेकिन वहां पे अगर करेक्शन करना है तो इट शुड बी मच टू। क्लियर? चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ और उसके बाद हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, दिस कार इज मच टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। अभी ये एक्सपेंसिव वर्ड क्या है? कॉस्टली बता रहा है आपको, यानी कि महंगा है ज्यादा। अब महंगा है इसका मतलब कि ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, और रूल के हिसाब से मच टू किसको मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव को। तो हमें एडजेक्टिव मिल रहा है, इसका मतलब कि ये सेंटेंस 100% करेक्ट है। क्लियर? ठीक इसी तरीके से अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दीज स्कूल बॉयज आर मच टू लेजी टू वॉलंटियर फॉर एक्स्ट्रा वर्क फॉर द कम्युनिटी। क्लियर? वो कैसे हैं? लेजी, अगेन एन एडजेक्टिव। अब जब आपको एडजेक्टिव दिया है तो आपको यहाँ पर मच टू को ही यूज करना है, आप टू मच यूज नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए मच टू की जगह पे वहां पर टू मच देते हैं, जो कि हम नॉर्मली अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज भी करते हैं, पर वो इनकरेक्ट है। ग्रामेटिकली आपको ध्यान में रखना है कि अगर एडजेक्टिव दिया है तो वहां मच टू का यूज किया जाएगा, लेकिन अगर नाउन दिया होता आपको अनकाउंटेबल नाउन, तो हम वहां पे टू मच का यूज करते हैं। आई होप कि आपको टू मच और मच टू का डिफरेंस क्लियर होगा। इसी तरीके से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।